दिनेश के वोरा न्यूज़ टाइम में आपका स्वागत है। स्टॉक एक्सचेंजेस, बांग्लादेश के दो मेजर स्टॉक एक्सचेंज ढाका और चिटागोंग बंद हैं। लंबे टाइम से बंद हैं, जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ तब से बंद हैं। ये बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है कि दुनिया में कहीं भी स्टॉक एक्सचेंज बंद नहीं हुए कोरोना के अंदर। दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में बांग्लादेश ने क्यों बंद की नहीं समझ आया। 3 कंट्री ऐसे थे जिन्होंने कोरोना के सिलसिले में बंद कर दिए थे। एक जॉर्डन था, एक श्रीलंका था, एक बांग्लादेश। श्रीलंका ने भी स्टार्ट कर दिया लास्ट वीक, जॉर्डन ने भी स्टार्ट कर दिया, बांग्लादेश ने अभी तक स्टार्ट नहीं किया। और इसमें नुकसान है, बांग्लादेश का बहुत बड़ा नुकसान है। एक तो शेयर्स का ट्रेडिंग नहीं हो पा रहा है, जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स हैं वो नहीं आ पा रहे हैं। कहीं ना कहीं जो दुनिया में स्टॉक एक्सचेंजेस के अंदर गिरावट आई है उसको ये अभी तक एब्जॉर्ब नहीं किया, तो आते सारी जब ये खुलेंगे तो बहुत बड़ी गिरावट आएगी। ढाका और चिटागोंग एक्सचेंजेस 26 मार्च को बंद कर दिए गए थे। गवर्नमेंट ने हॉलीडे डिक्लेयर किया और ये भी बंद हो गए, जबकि बाकी कहीं बंद नहीं हुए। इंडिया में बंद नहीं हुए थे, मैं आपको बताऊँ, अभी भी बंद नहीं है, एक दिन भी बंद नहीं हुआ। और इसका जो इम्पैक्ट है वो आएगा, और वो इम्पैक्ट पॉजिटिव नहीं होगा। यहाँ पर लगता है कि शायद फाइनेंशियल मार्केट्स को समझने में थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। मुझे नहीं मालूम कि अंदर की गाइडलाइंस क्या थी लॉकडाउन के बाद मार्च में बांग्लादेश की ओर से, लेकिन ये जो हुआ है ये ठीक नहीं हुआ है। इससे बांग्लादेश का ही बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। स्टॉक मार्केट सफ़र कर रही हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं पूरी दुनिया में, लेकिन ओपन है। उनका बंद होना कोई एक अल्टरनेटिव नहीं है। और वहाँ पे एक इंडेक्स होता है, MSCI इंडेक्स, बड़ा इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, इसके आप मेंबर होते हो, बांग्लादेशी मेंबर है। अभी हालात ये हो गए हैं कि बांग्लादेश लगातार बाहर है, तो बांग्लादेश को MSCI इंडेक्स से बाहर किया जा सकता है दुनिया की स्टॉक एक्सचेंजेस में। और शायद सरकार अभी भी इसको समझ नहीं पा रही है। तो ढाका स्टॉक एक्सचेंज के जो ख़ास तौर से चलाने वाले एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनको बात करके, और चिटागोंग स्टॉक एक्सचेंज को भी इमीडिएटली स्टार्ट करना चाहिए, बिल्कुल भी डिले नहीं करना चाहिए। क्योंकि उसके बाद अगर MSCI एक्सचेंज से आप निकल जाते हो तो आपको कहीं ना कहीं उसके बाद इंडेक्स से बाहर आपके सारे जो शेयर्स हैं वो बिल्कुल मार खा जाएंगे, ज़मीन पे आ गिरेंगे। कोई खरीदने वाला नहीं होगा, बल्कि सिर्फ सेलिंग प्रेशर ही होगा उसके ऊपर। और फंड मैनेजर्स जो हैं इस बात के ऊपर जो हैं, और बाकी जो लोग हैं वो कह भी रहे हैं इसके ऊपर, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कह रहे हैं, इंटरनेशनल इन्वेस्टर भी बोल रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं, ये कुछ सॉल्यूशन नहीं है। बांग्लादेश के अंदर वैसे ही मैंने कुछ एपिसोड फाइनेंशियल मार्केट पे किए थे। मैंने कहा था कि बांग्लादेश के अंदर बाकी चीज़ें तो अच्छी हो रही है, लेकिन फाइनेंशियल मार्केट को जो मजबूत बनाना है वहाँ पे काम कम हो रहा है। वहाँ पे ये एक बहुत बड़ा मेजर एरिया है जहाँ पे बांग्लादेश के अंदर बहुत काम करने की ज़रूरत है। फाइनेंशियल मार्केट्स वीक है वहाँ की, जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स होने चाहिए वो उतने अच्छे नहीं हैं जैसे पूरी दुनिया के अंदर हैं। टाइम लगेगा, हो सकता है 5-7 साल लगे उस बात को, लेकिन यहाँ पे ये मिस्टेक है, ये बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाएगी बाद में। तो लेट बांग्लादेश ओपन चिटागोंग एंड ढाका स्टॉक एक्सचेंजेस इमीडिएटली विदाउट एनी डिले, क्योंकि 3 ही कंट्री थी, जॉर्डन, श्रीलंका और ये, और 3 ने बंद किए थे। बाकी दुनिया के किसी देश में स्टॉक एक्सचेंज बंद नहीं हुए, यानी कि कैपिटल मार्केट्स बंद नहीं हुई, फाइनेंशियल कैपिटल मार्केट। और बाकी सब भी खुल गए, बांग्लादेश भी, अपना श्रीलंका भी खुल गया, जॉर्डन भी खुल गया। लेकिन अब बांग्लादेश दुनिया में एकमात्र ऐसा कंट्री बचा है जिसके स्टॉक एक्सचेंज बंद हैं, और ये अच्छी बात नहीं है, ये राइट डिसीजन नहीं है। ये सरकार को और स्टॉक एक्सचेंज को बैठ के इसी हफ्ते के अंदर, इसी वीक में, बिफोर द एंड ऑफ दिस वीक, इसको सुलझा के और स्टॉक एक्सचेंज स्टार्ट कर देना चाहिए। जितना ज़्यादा डिले होगा फाइनेंशियल मार्केट का नुकसान बहुत बढ़ जाएगा, आप यकीन मानिए। बढ़ तो चुका है और बढ़ जाएगा, और आप दुनिया की फाइनेंशियल मार्केट से कट हो जाओगे, एंड दैट्स नॉट अ गुड साइन। शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।